आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में वो चाहे महिलाएं हो, युवा हो या कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, वो सारे रास्तों पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं। कारण क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार बहुत ही सुस्त सरकार है। मैं महिला होने के नाते, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव होने के नाते मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय जी कृपया करके ये बताएं, आपने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत रोजगार दिया है? आपने कितने ऐसे साधन तैयार किए हैं कि जिसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिले? वो चाहे सरकारी संस्थान हो, चाहे अदर संस्थान हो, ये भी पूछना चाहते हैं। वो चाहे IIT कमांड हो, चाहे वो 4 लेन हो, चाहे वो बायोटिक जितनी भी कंपनियां हैं हिमाचल प्रदेश में, कृपया करके ये बताएं कि आपने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को कितना रोजगार दिया है। इसके आंकड़े हमें बताएं, तब हम मानते हैं कि आपने कितना सशक्तिकरण महिला के ऊपर किया है। आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए इतना किया, ये किया। हम ये आंकड़ों में जानना चाहते हैं कि आपने कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए रोजगार दिया है। और साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि विधवा और अपंग ये ऐसी स्थिति होती है साथियों, इसमें इंसान कुछ करने लायक नहीं रहता है। विधवा और अपंग की पेंशन कितनी है आप सभी जानते ही होंगे, 1000 रुपये है। आप मुझे ये बताएं, 1000 रुपये में क्या आता है? गैस सिलेंडर कितने का है? 1200, 1150। जब एक अपंग या महिला, विधवा महिला सिलेंडर लेने जाती है, उसकी पेंशन तो सिलेंडर में भी पूरी नहीं होती है। आप सशक्तिकरण तो कर रहे हो, आप किस तरफ का सशक्तिकरण कर रहे हो? और उज्ज्वला योजना जो कि हमारे, मैं हिमाचल की बात नहीं करती हूँ, हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ ठगी है। अगर हमारी महिला बहनों को ये पता होता कि इतना बड़ा ये हमारे साथ धोखा करेंगे, पहले ये हमें फ्री का करके हमें सिलेंडर दे देंगे, उसके बाद ये हमारी सब्सिडियां ही डकार जाएंगे। आज की डेट में महिलाएं घर चलाने के लिए, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में 80% ऐसी महिलाएं हैं जो मनरेगा के तहत अपना घर चलाती है। मनरेगा की दिहाड़ी कितनी है? 208, 210, 212 या इससे ज़्यादा है, इतनी ही है। अब एक सिलेंडर लेने के लिए हमारी महिला बहन को कम से कम 10 दिन की दिहाड़ियाँ लगानी पड़ती है, फिर वो अपने सिलेंडर का गुजारा करता, अपना चूल्हा जलाने के लायक होती है। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। अब हॉस्पिटलों की स्थिति देखिए आप, शिक्षा के संस्थानों की स्थिति देखिए आप। हाल ही में हम सभी ने, और जगह का तो छोड़ो, हाल ही में अभी हमने सराज की बुरान GPS के हाल देखे कि 1 बजे तक वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की बात है, और क्षेत्र की बात हम क्या करें? और स्कूल के लिए और के जितने भी स्थानीय लोग हैं कब से तड़प रहे हैं कि हमारे स्कूल की मेंटेनेंस की जाए। बनाला स्कूल को ये उजाड़ने के कगार पे हैं। और इसके साथ आज तक आप मुझे ये बताइए कि दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, क्या अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम बिजली पानी फ्री करेंगे? ये आखिर क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल जी के डर से, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है और चट्टान की तरह खड़ा है इन बड़े बड़े ग्राहकों के बीच में। वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो अपने जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वो अपने वादों को पूरा करते हैं। अब हाल ही में आप देखो, आप द्रंग विधानसभा में, सबसे बड़ी ये बात पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, आपने बिना बोले बिना पूछे द्रंग विधानसभा के लोगों के साथ धोखा किया है। आपने ब्लॉक को उठाकर बाली चौकी ले गए। आपने क्या द्रंग विधानसभा की जनता से पूछा? अब आप डिवीजन PWD का उठा के बाली चौकी ले जाते। आपने एक बार भी द्रंग की जनता से पूछा कि क्या आप, अगर हम PWD का डिवीजन उठा के बाली चौकी लेते हैं, आप खुश हैं? ये तो तानाशाही है, गुंडागर्दी है। बदार के हमारे इलाका कितना दूर है, वहां से वो क्या बाली चौकी आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर द्रंग की जनता के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात सर, जो अच्छा काम करता है, वो चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, जैसे इनको लगता है कि ये अच्छा काम करने वाले हैं, इनके ऊपर CBI, CID और ED भेज दो। उसका ये पूरे देश में ढिंढोरा पिटते हैं। वो तो करप्शन में फंसा हुआ है, उसके ऊपर हमने CBI लगाई है, ED लगाई है, लगा तो देते हैं, लेकिन उसमें CID में या CBI में या ED में क्या निकला वो जनता को नहीं बताते, ये जनता को गुमराह करते हैं। आखिर ऐसा क्यों?
क्योंकि इन्हें पता है कि लोग हमारी बातों में आ जाते हैं, हम जो दिखाएंगे वही दिखेंगे। लेकिन इनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिमाचल की जनता अब जागरूक है, उन्हें सब दिख रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। और इतना मैं आपको कहना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में चाहे वो युवा है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, वो इतना जान चुके हैं कि ये सरकारें सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारा कोई भी काम नहीं करते हैं। और ये जवाब इन्हें अभी जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, इसमें इनको पता लगेगा कि झाड़ू किस तरह से चलता है। और ये झाड़ू ऐसी सफाई करेगा, इनका पता भी नहीं चलेगा। तो मैं हिमाचल प्रदेश की सभी बहनों से ये आग्रह करूँगी कि कल पालमपुर में हमारे मनीष सिसोदिया जी और भगवत मान जी आ रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दी गई महिला की गारंटी को हम सब के समक्ष रखने वाले हैं। कृपया करके आप सभी आएं और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को और बढ़ाएं। धन्यवाद।